ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदूर गांव नैनीजोर, उत्तरी नैनीजोर पंचायत के ढाबी गांव में आज मैं यहां पर पहुंचा हूं। और यह गांव ब्रह्मपुर विधानसभा के अंतिम छोर पर बसा हुआ गांव है। गंगा के तट है यहाँ और सुनसान इलाका है। आप भी अगर देखेंगे तो यहाँ की छटाएं जो है अजब सी दिखती है। इसी गांव में मैं मौजूद हूँ और हमारे बीच अभी आपको बता दूं कि हमारे बीच जो हैं उत्तरी नैनीजोर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जी हैं। इनके बीच हम बैठ कर के थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज अभी का जो दौर है चुनाव का दौर, चुनाव की बिगुल बजने वाली है, लेकिन सरगर्मी गांव से लेकर के शहरों तक चलना शुरू कर दी है। हर जगह चौक पर, चौराहे पर, चाय की दुकानों पर, घर घर में चर्चाएं अब हो रही है कि अपना हम कौन सा प्रतिनिधि चुने, किस तरह की, इस तरह की अटकलें अब घर घर में चर्चाएं चल रही है। अब इसी को लेकर के आज हम ढाबी गांव में पहुंचे हुए हैं और हमारे बीच मुखिया प्रतिनिधि उत्तरी नैनीजोर पंचायत के हैं। चर्चा करेंगे। अबरी का चुनाव है और इस चुनाव में जनता का क्या मूड है, ये भी जनप्रतिनिधि हैं, इनके बीच भी कुछ जनता लोग हैं, तो इनका मूड और जनता का मूड क्या चल रहा है, अबरी की चुनाव में लोग किस पुरुष को देखना चाह रहे हैं, विकास के तौर पर लोग देखना चाह रहे हैं, कैसा देखना चाह रहे हैं, इस पर चर्चाएं हम करेंगे। तो मुखिया प्रतिनिधि जी, आपको परिवर्तन बिहार न्यूज़ में तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मीडिया टीम को भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी पंचायत में आने के लिए। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि चुनाव बहुत करीब आ गया है और चुनाव की चर्चाएं अब हर जगह रोड से लेकर के गलियों गलियों तक हो रही है। और हम ब्रह्मपुर विधानसभा के ये आपके गांव ढाबी में, जो उत्तरी नैनीजोर पंचायत का इकलौता ऐसा गांव है जो गंगा के तट पर और दियरा क्षेत्र में बसा हुआ है, चुनाव का क्या मूड अबरी बार चल रहा है इस आपके पंचायत क्षेत्र में? सबसे पहले तो आपकी मीडिया टीम के माध्यम से मैं सबको नवरात्र की पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा की देवतुल्य जनता को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और रही बात मूड की, तो इस बार तो दोनों जो खेमा है, चाहे वो इंडिया गठबंधन का हो या एनडीए गठबंधन का, ज़ोरों शोर से तो लगा हुआ है। और मेरा जो अनुमान है कि इस बार जो लड़ाई होने वाली है बड़ी ही कांटे की टक्कर होगी। दावेदारी तो सब कह रहे हैं कि हम एकदम बम्पर वोट से या फिर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही गठबंधन में अंदरूनी कुछ न कुछ तालमेल तो ख़राब चल रहा है, जिसका असर भी देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से जो खेमा जो दोनों लग रहा है कि जो चुनावी जो टक्कर होगी, कोई ये उम्मीद न पाल के बैठे कि हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। और जो सरगर्मियाँ जो चल रही हैं कि नहीं, हम दावेदारी तो सब कर रहे हैं, सबकी अपनी मनोकामनाएं हैं, लेकिन आपके मीडिया टीम के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं, एक मेरा खुला चैलेंज है सारे कैंडिडेट्स को कि वाकई में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और अहमियत अपनी जानना चाहते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए और क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पे अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाइए, तो हम मानेंगे कि आप सच्चे जनसेवक हैं। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, कुछ जनता की सोच रहती है, जनता की सोच रहती है क्षेत्र में विकास हो, जनता की कुछ काम हो, इस तरह की बातें जनता सोच करके वोट अपना करती है। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में पहले से पिछले दशक लगा 10 वर्षों से आरजेडी के विधायक रह चुके हैं। क्या ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई गाड़ी दौड़ती ही नज़र आई है आपको? देखिए, पिछले 10 वर्षों से तो नहीं कहूँगा, लेकिन पिछले 2019 से लेके अभी तक राजनीति में कदम रखा मैंने गांव पे, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के बाद से तो मैं एजुकेशन के लिए बाहर चला गया। लेकिन 2019-20 से जब से हूँ मैं यहाँ पे, जो प्रगति दिखनी चाहिए वो नहीं है।
और उसकी मूल वजह जो आती है समझ में धरातल पे, या फिर जिससे पूछा जाता है जो वजह बताते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं। तो यह बात जायज़ है, ठीक है, आप सरकार में नहीं हैं, हो सकता है कि सरकार जो राजनीतिक कारणों की वजह से आपके क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे, क्योंकि जनता जब हमें वोट देती है, अब मैं पंचायत में जैसे आया हूँ मैं, तो अगर मैं कहीं ना कहीं कुछ काम नहीं करा पा रहा हूँ, वो मेरी नाकामी है, क्योंकि जनता का काम था मुझे वोट दे के प्रतिनिधित्व करने का मौका देना, उन्होंने दिया। अगर कहीं मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूँ तो वो मेरी नाकामी है, चाहे वो मेरी पदाधिकारियों से कार्यशैली नहीं करा पाना, या फिर आला अधिकारियों से मेरा काम ना हो पाना, चाहे वो मैं सरकार में हूँ या नहीं हूँ। तो वैसे तो हम लोग मुखिया के लिए कोई सरकार नहीं होती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ राजनीतिक कारणों से कहीं न कहीं मेरा क्षेत्र जो है वो पीछे रह जाता है विकास कार्यों में। उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकांक्षी योजना है पंचायत सरकार भवन। चूँकि आप हमारे क्षेत्र से भी हैं, तो सरकारी ज़मीन जो है अतिक्रमण करके जितने लोग बैठे हुए हैं, तो हमारा तो दायित्व है नहीं कि हम जाके खाली करवाएं। हमारा कर्तव्य है कि हम जाके आपको बताएं कि ये सरकारी ज़मीन है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध हैं, सर्वे आजकल चल रहा है, उसको खाली करवाइए। पंचायत सरकार भवन जो है वो हम लोग बनवाया जाए, या फिर अन्य योजनाएं जो आती है धरातल पे कार्य किया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार में रहते हुए नाकाम है, क्योंकि वो अपना वोट बैंक देख रही है, क्योंकि जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं वो उनके लोग हैं जो उनको वोट करते हैं, तो उनको वोट की राजनीति करनी है, हमें विकास की राजनीति करनी है। तो ये जो समस्याएं हैं पंचायत में, इसके लिए कई बार हमने लेटर दिया हुआ है, चाहे वो जिला स्तर पर हो या फिर प्रखंड स्तर पर या फिर अनुमंडल स्तर पे, लेकिन बार बार एक ही चीज़ जवाब देना कि अनसर्वेड लैंड है, उस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो यार सर्वेड लैंड कब होगा? अब तो सर्वे का मौका आ गया है, धरातल पर नक्शा लेके पहुंचिए, अब तो आपके पास तो रिकॉर्ड होगा ना। ये तो जनता के लिए कहने के लिए है कि हम सरकार में नहीं है या फिर नहीं हो पाता है। तो वैसे ही अगर ब्रह्मपुर विधानसभा में कार्य की हम बात करें, तो एक बार सदन में हम हंगामा तो करें, इससे हमें तो संतोष, जनता को तो संतोष मिलेगा कि नहीं यार हमारे माननीय जी लड़ाई कर रहे हैं, हम लोग के लिए हक की बात कर रहे हैं। और मैंने नैनीजोर में रहते हुए एक चीज़ अनुभव किया कि पूंजीवाद जो है, केवल नैनीजोर में नहीं, पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा या फिर बिहार में पूंजीवाद जो है वो समाजवाद पे कहीं ना कहीं हावी है। बिल्कुल मानते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल। एक चीज़ सवाल है आपसे, जैसे ने आपने बताया कि सरकार में हमारे विधायक जी, ये आप लोग के सामने जो बात रखते हैं कि हम सरकार में नहीं हैं, जिसके कारण अपने क्षेत्र को हम विकास नहीं दे पाए। ये नीतीश बाबू की सरकार तो कई बार राजद के साथ भी सरकार बनाई, फिर भाजपा के सरकार बनाई, भाजपा के साथ भी सरकार बनाई। राजद के समय जब सरकार बनी, राजद की सरकार नीतीश बाबू के साथ जब बनी थी, उस समय क्या ये माननीय हमारे विधायक जी थे, उस समय विधायक थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। जब माननीय विधायक उस समय थे तो आपके ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास की गाड़ी दौड़ी? देखिए, जब 17 महीने की सरकार बनी हुई थी महागठबंधन की, तो उस वक्त एक हमने प्रस्ताव मौखिक रूप से दिया था, और हमने कहा भी था कि अगर मुझे लिखित में देना पड़े तो हम देते हैं, और हमारे साथ जनाधार है, क्योंकि मेरे पंचायत में हॉस्पिटल की एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। सरकारी ज़मीन है, दान पत्र लोग देने के लिए तैयार थे, तो उसमें हमने जब बात किया तो हमने ये कहा था कि माननीय तेजस्वी जी उस वक्त हम लोग के यहाँ स्वास्थ्य मंत्री भी थे, तो उस वक्त जब हम लोगों ने उनसे बात किया कि चलते हैं लिखित में देते हैं, तो उनका था कि मुखिया जी हर कार्य जो है वो करने के लिए नहीं होता है, कुछ मुद्दे बना के रखने चाहिए हम लोगों को। जो मुझे बहुत ही मतलब अंदर तक मुझे चुभा वो बात, कि मैं आपको अपना विधायक मानता हूँ और उम्मीद के साथ आया हूँ, उसमें हम दोनों लोगों को लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप मुझे प्रोत्साहन करना या फिर मुझे साथ देने के बजाय आप मुझे हतोत्साहित कर रहे हैं।
हम लोग मानते हैं या सरकार में नहीं, तो इस बात को उजागर तो करें हम लोग अपने वोटरों को कि सतर्क हो जाओ, पूंजीवाद हम लोगों पे हावी हो रहा है। और वाकई में जो है सदन में ऐसे व्यक्ति जाने चाहिए जो गरीब, जैसे जो राजद की हम बात करते हैं, मैं उस खुद पार्टी का समर्थक हूँ मैं, तो राजद जो कहती है कि हम गरीब गुरबों की सरकार है, हम गरीब गुरबों की पार्टी है, तो पूंजीवाद लोग इसमें कैसे आ जा रहे हैं? समाजवाद में जो सदन में जाए, जो भूमिहीन किसान हैं उनको भूमि आवंटन कराने का काम करे, बसगीत पर्चा दिलवाने का काम करें, वैसे लोग सदन में जाएं। जहाँ पे गरीब तबके हैं, पूंजीवाद लोग हैं, अगर वो जा रहे हैं आपके पास, उनको इग्नोर कीजिए, लेकिन गरीब तबकों की तो बात कीजिए। मुखिया जी, मेरा एक सवाल था, आप इसको थोड़ा सा समझें गौर से। राजद की सरकार जिस समय बनी थी, जितने ही दिन के लिए बनी, उस समय हमारे माननीय ब्रह्मपुर के विधानसभा के विधायक थे। बिल्कुल विधायक थे। जिस समय सरकार थी उस समय भी विधायक थे, बिल्कुल और विधायक थे। सरकार नहीं थी उस समय भी विधायक हैं। मैंने आपको छोटे क्या- समय क्या- आपके सवाल क्या का मैंने क्या जवाब विकास क्षेत्र में दिखा? इस चीज पर थोड़ा सा आप फोकस करें। दिया। मुझे अपने क्या बहाना है? देखिए, हो सकता है कि जो मेरे पंचायत में है, सुंदर टोला से ढाबी तक आने वाला रास्ता जो है भूमि विवाद था, मेरे क्षेत्र में तो नहीं हुआ है। पिछले 4-5 सालों में एक ईंट भी कहीं नहीं रखा गया है। हाँ, आजकल 1-2 दिन पहले जो रास्ता क्षतिग्रस्त था, तो 8 या 9 ट्रॉली कुछ ईंट के टुकड़े वो भेजे हैं हमारे यहाँ, वो भी जैसे तैसे था। तो लोगों ने आज मुझे फ़ोन किया, तब मुझे पता चला कि कुछ ईंट का टुकड़ा गिर रहा है। तो कल वैसे मैं जब आ रहा था रास्ते में तो गिर रहा था, तो मैंने पूछा भी कि अरे ये किसके माध्यम से, तो किसी ने बताना ज़रूरी नहीं समझा मुझे। तो मुझे लगा कि हो सकता है कोई समाज सेवी हमारे यहाँ आ गए हों, जिनको चुनाव लड़ना होगा, वो ईंट का टुकड़ा गिरवा रहे हैं। तो उसके अलावा जो आपका सवाल था कि क्या कार्य हुआ है, मेरे पंचायत में नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। बिल्कुल, एक ईंट का टुकड़ा कुछ दिन पहले बस जो था वो गिरा हुआ था। तो अबरी बार जो चुनाव आने वाला है ब्रह्मपुर विधानसभा में, अबरी कैसी लहर रहेगी? क्या आप किस तरह के नेता को देखना चाह रहे हैं आप लोग? ऐसा नेता चाहिए ब्रह्मपुर विधानसभा में जो निचले तबके को एक समानांतर में लाने की कोशिश करे। वैसा नेता चाहिए जो समाज के प्रति समर्पित रहे, न कि बल्कि पहले प्रायोरिटी वो अपने बिजनेस को दे और सेकंड प्रायोरिटी पे अपने समाज को रखे। कैसी क्वालिटी होनी चाहिए नेता में? क्या क्वालिटी होना चाहिए जो विकास करे हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के लेकर के? हर क्षेत्र में कार्य करे, लोगों के बीच जाए। किस तरह के लोग हों? देखिए, जो हमारे प्रतिनिधि कैसे हों? जो प्रतिनिधि हो वो समाज में जाके वहाँ की समस्याओं को समझे और उस पे धरातल पे कार्य करने का कार्य करे, न कि बल्कि निमंत्रण पे पहुँचे। क्योंकि एक जो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, वो किसी भी पार्टी का हो, कि नेताजी हमारे यहाँ निमंत्रण पे आ गए, इसका मतलब नेताजी के खासम खास हम उनको वोट देंगे। तो मैं अपनी देवतुल्य जनता से भी आग्रह करूँगा कि इस बार जो वोट करें वो कैंडिडेट को और पार्टी को देख के नहीं, पार्टी को देख के नहीं, कैंडिडेट को देख के वोट करें। जो वाकई में आपको जिस पे विश्वास है कि हाँ वो कार्य करेंगे, तो उनको वोट किया जाए, न कि बल्कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के नाम पे किया जाए। या फिर अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि हाँ मैं सच्चे दिल से समर्पित हूँ और क्षेत्र में आके कार्य करूँगा, तो मैं कहता हूँ फिर आपको किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। लेकिन पार्टी की आड़ में, पार्टी की विचारधारा पे जीत अर्जित करके अपने बिजनेस में फोकस्ड हो जाए, यह कतई बर्दाश्त नहीं है मुझसे। मुखिया जी, बाढ़ आया था, अबरी बार बाढ़ आया था, पिछले बार भी बाढ़ आया था। आपका क्षेत्र, आपका गांव चारों तरफ से डूब गया था, चारों तरफ से पानी पानी हो गया था, नाव भी चलाई जा रही थी। आप लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करते हुए आना जाना करते थे। फसलें भी डूब गई, लाखों लाख की यहाँ के किसानों की फसल बर्बाद हुई, लेकिन किसान देखते रह गए कि बाढ़ राहत की सुविधा के लेकर के आवाज़ें उठती रही। क्या इस पर करना चाहेंगे आप? देखिए, लगातार 2 वर्षों से इस बार जो बाढ़ आई हुई है, जो कि किसानों की कमर तोड़ रखी है इस बार तो सबसे अत्यधिक। लेकिन
मुझे ये नहीं समझ में आता कि चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, यानी कि मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, हम लोग के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है क्या? मैं तो क्षेत्र में पूरे दिन लगा रहा, पिछली बार भी आपके सामने, एक बार मैं नाम नहीं रखना चाहूँगा और उस वार्तालाप को हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपके सामने फ़ोन किया गया था, तो क्या एक नाव से हम लोग का ठिकाना हो जाएगा? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित होता है तो उससे कई फ़ायदे होते हैं लोगों को। एक तो कुछ राहत का संसाधन मिल जाता है, जो कि अनुदान राशि आती है। फिर फसल क्षति योजना से जो फसल की क्षति हुई होती है, उससे किसानों को कुछ राहत मिल जाती है। इस बार तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं किसानों के। मैं अपने ऊपरी प्रतिनिधियों को या फिर जो सरकार के जो में बैठे जो अधिकारी हैं, उनके कानों पे भी जूं नहीं रेंग रही थी। वो तो आते थे, अपना फ़ोटो खिंचवा के कोरम पूरा करके जा रहे थे। तो इस बार भी मैं जब डीएम सर से मिला, जिलाधिकारी महोदय से मिला, तो उनका था कि हम लोग सैटेलाइट से मैपिंग करते हैं और ये पटना से मैपिंग आपदा विभाग करता है। तो गंगा नदी जो है वो यूपी से आती हैं जब, तो बक्सर से प्रवेश करती हैं, फिर अन्य ज़िलों में जाती हैं। तो क्या बक्सर ज़िला हम लोग का प्रभावित, सारे क्षेत्र डूबे हुए, बक्सर प्रभावित नहीं था? तो बक्सर के साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों थी? हम कह रहे हैं कुछ एक ही हिस्सा डूबा हुआ था, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए था, या वो लोग बिहार में नहीं आते हैं, या फिर वो लोग इतने जटिल नहीं हैं? थोड़ा सा हम लोगों में भी कमी थी कि इसमें कम से कम जो प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में नहीं आए थे उनका बहिष्कार करना चाहिए था, और इस चुनाव में बहिष्कार करके दिखाना चाहिए कि आप हमारी आपदा में हमारे साथ नहीं थे, तो आपके इस सुख की घड़ी में हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि जनता के टैक्स से ही के ही पैसों से आपको तनख्वाह मिलेगी और आप राज्य कर पाएंगे, और आपको जो फिर पेंशन मिलती है वो जनता का टैक्स का पैसा है, वो आपके घर का और आपके बिजनेस का पैसा नहीं है। कुछ अहम मेरे पास एक दो और सवालें हैं जो आपके ऊपर, आप मुखिया प्रतिनिधि हैं यहाँ के उत्तरी नैनी पंचायत के। कुछ लोगों का आरोप लगता रहता है आपके ऊपर, जैसे चुनाव में लोग बता रहे थे कि चुनाव आप जीतेंगे तो आप यहाँ नहीं केवल बलिया ही रहेंगे, क्योंकि आपका बलिया भी कुछ आवास है, तो वहाँ ही दिखेंगे लोग। ऐसे इस तरह की बात लोग रख रहे थे, कैसे इसको आप? हाँ, देखिए, इसके लिए तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो विपक्ष जो है उसका तो काम है, मेरे तो खुद ऐसे लोग हैं जिनको मैं अपना मानता था, मैं यहाँ की जनता की बात सुनने के लिए बैठा हूँ। अगर उधर से कोई आ रहा है हमारे पास, तो रास्ते में से भेज दे कि मुखिया जी तो बलिया